सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज अपन गीता के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक ले रहे हैं। इस 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अंतकाल में भगवान का स्मरण अगर ठीक से आ जाए तो क्या फल होता है उसका। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति सः मद्भावम् याति नास्यत्र संशयः। अंतकाले च माम् एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् न प्रयाति सा मद्भावम् याति न अस्ति अत्र संशयः। अंतकाले यानी शरीर के गिरने के समय, च यानी और, माम एव माम धन एव, माम मेरा मुझको, एव यानी ही, अंतकाल में शरीर गिरते समय ही स्मरण करने मात्र से अगर वह पूर्णता से स्मरण करे मात्र से मुक्तवा यानी वह छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। कलेवरम इस शरीर के छूटते समय, मुक्त यानी छोड़कर, कलेवरम शरीर के छूटते समय, यह यानी वह, प्रयाति यानी वह व्यक्ति, यह प्रयाति यानी वह व्यक्ति प्राप्त करता है, वह जाता है, सह यानी वह, मद्भावम मेरे साक्षात स्वरूप को, यान्ति यानी वह प्राप्त हो जाता है, वह ट्रांसफॉर्मेट हो जाता, रूपांतरित हो जाता है। न अस्ति अत्र संशय, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, अत्र यानी इसमें, संशय यानी संशय, इसमें कोई भी शंका या संशय नहीं है। ये बहुत पक्की बात है। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र आधार, अधिष्ठान, आधे और उनके इस विराट स्वरूप में ये सारी आकाश गंगाएं एक तिल मात्र स्थान में मौजूद हैं। ऐसे भगवान जिनका अनंत से भी अनंत विस्तार है, वो अपने करुणा के गुण की वजह से यहाँ पर अपने भक्तों को संभालने के लिए, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए मृत्युलोक में भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए।
भगवान इस श्लोक में अर्जुन के उन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद अब कुछ आगे की बात बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब शरीर गिर रहा हो, जब शरीर में मृत्यु का क्षण आ गया हो, शरीर की मृत्यु हो रही हो, और उस शरीर की मृत्यु के समय बिल्कुल उस क्षण जब शरीर की मृत्यु हो ही रही है, प्राण बाहर निकल गए, अंदर नहीं आ रहे, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई साधक अगर पूरे जीवन में चूक गया भी हो और उस समय को वो संभाल ले, तो उस व्यक्ति को उसी क्षण स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, उसी क्षण उसको जागरण हो जाता है। मृत्यु तो अपनी घटना में थोड़ा समय लेती है, लेकिन उससे भी कम समय में वो व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है और तीनों शरीरों के पार मुझ परमात्मा के स्वरूप में रूपांतरित हो जाता है। लेकिन इसमें कोई संशय नहीं, भगवान कहते हैं, परंतु इसमें एक बात है कि जो आदमी जिंदगी भर नहीं जान पाया, वो सबसे बड़ी बात है कि मृत्यु के समय उसका जानना कठिन ही नहीं, लगभग असंभव है। क्योंकि जीवन का जो अभ्यास आप करते चले आ रहे हो जीवन में, वह अभ्यास आपको मृत्यु के समय आपके सामने इतना ज्यादा मजबूत तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से, इतना ज्यादा कोलाहल मचा देता है कि भगवान का स्मरण न करके जहां आपकी वृत्ति जीवन भर अटकी है, उसी विषय या वासना का आप स्मरण करते हैं। उज्जैन में एक नाना जी रहा करते थे। मेरी उम्र करीब उस समय 20-21 वर्ष की रही होगी। नाना जी काफी बीमार थे, तो हम लोग उनके हालचाल देखने गए थे। असल में क्या है, वो मेरे नाना जी नहीं थे, नाना जी कहते थे उनसे। मेरे सामने उनकी मृत्यु हुई तो मैंने क्या देखा कि वो तम्बाकू घिस रहे थे, हाथ में ऐसे रख के तम्बाकू का ऐसे ऐसे तम्बाकू घिसते थे और ऐसे करते थे और यूं उठाते थे और मुंह में डालते थे। बस वो ऐसे करते थे, उन मृत्यु के क्षणों में तम्बाकू खा रहे थे। मृत्यु के बारे में आपने सुना होगा कि किसी आदमी के प्राण निकलने में कुछ घटनाएं हो जाती है। कोई आदमी प्राण के समय मलमूत्र का त्याग कर देता है, कोई प्राण निकलते समय जीभ बाहर निकाल लेता है, किसी के प्राण निकलते समय आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, किसी के प्राण निकलते समय कुछ विचित्र विचित्र तरह के शरीर की भाव दशा एवं शरीर की दशा हो जाती है। मृत्यु के समय आपको वही चीज सबसे ज्यादा प्रभावित करती है जिस चीज में आपकी वृत्ति सबसे ज्यादा रमण की हुई है। यही कारण है कि हमारे महापुरुषों ने ये समाज में और अन्य लोगों को ये आदत लगाई कि अरे मूढ़ो, यदि तुमको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हो,
अगर तुम किसी सद्गुरु के मार्गदर्शन में ध्यान नहीं कर सकते हो तो चलो अब तुम भगवान के नाम का स्मरण या जाप ही करो, क्योंकि भूखे मरने से भीख मांग खाना अच्छा है। मर ही रहे हो, अब प्राणी निकल रहे हैं तो भीख मांग के खा लो, मर रहे हो तुम। ऐसे ही अगर कोई वस्त्र नहीं है तो एक आध पत्ता या कोई लकड़ी के लट्ठे को से अपना बदन छुपाया जा सकता है। ये कहावत मेरे दादा गुरु ने एक बार दो बार कही थी। उनसे किसी ने पूछा कि अगर कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के योग्य नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जाओ भगवान का स्मरण करो। लेकिन यहां जो स्मरण है वो अलग है। अंत काल में माव एवं केवल मुझे, अब केवल उनको नहीं कर सकता कोई भी आदमी, क्योंकि पुत्र भी आ जाएगा, पुत्री भी आ जाएगी, पत्नी भी आ जाएगी, घर भी आ जाएगा, नौकरी की भी चिंता आ जाएगी, और मर रहे तो पूरी फिल्म चलती है बचपन से लेके आज तक की। जब आदमी का आंख बंद हो जाती है तो वो पिक्चर देखता है। जैसे रात को आप सोने के पहले सोते हो तो आपने कभी सोने की क्रिया पे गौर नहीं किया होगा, आप सोने की क्रिया पे गौर करना। सोने के पहले आपके विचार चलते हैं और वो विचार धीरे से चित्रों में बदलते हैं, जैसे पिक्चर चल रही हो, उन चित्रों में आप डूब जाते हो, वही चित्र एकदम सपने में बदल जाते हैं और आप सो जाते हो। आप रोज सोते हो लेकिन आपने कभी सोने की क्रिया को देखा नहीं होगा। तो अंतिम समय में वही व्यक्ति परमात्मा के का स्मरण कर सकेगा जिसने जीवन भर परमात्मा का स्मरण करने की आदत लगा ली हो। और स्मरण भी कैसा, यहाँ स्मरण शब्द लिखा है भगवान ने, जाप नहीं लिखा, पाठ नहीं लिखा, प्रार्थना नहीं लिखी, पूजा नहीं लिखी, मंत्र नहीं लिखा, तंत्र नहीं लिखा। यहां पर भगवान ने लिखा है स्मरण। स्मरण अपने आप में ही बताता है कि जैसे कोई आदमी मर रहा हो, पानी में डूब रहा हो या आग में जल रहा हो तो चिल्लाता है, पुकारता है, बचाओ बचाओ। अगर इतनी पीड़ा से, जितनी पीड़ा से अजामिल ने भगवान को पुकारा था, गज ने पुकारा था, द्रौपदी ने पुकारा था, शबरी ने पुकारा था, सुतीक्षण ने पुकारा था, प्रहलाद ने पुकारा था, ध्रुव ने पुकारा था, इतनी तेजी से तुम्हारी पुकार होगी तो वो पुकार जो तुम्हारी होगी वो तुम्हें ध्यान में बदल देगी। वो पुकार तुम केवल परमात्मा के ध्यान में बदल जाओगे। और जब तुम ध्यान में बदल जाओगे तब तुम जगत के विचारों से शून्य हो जाओगे। और जब जगत के विचारों से शून्य हो जाओगे तो तुम्हारा दृष्टा जो अंदर का है वो खड़ा हो जाएगा। ये बड़ा वैज्ञानिक विषय है। और जैसे ही दृष्टा खड़ा हुआ वैसे ही तुमने मृत्यु को देख लिया। अरे बोले ये तो शरीर मर रहा है, मैं तो जानने वाला तो हूं, अभी मैं तो नहीं मरा हूं, जानने वाला तो नहीं मरा है, ये तो मेरा शरीर गिर रहा है। फिर जब शरीर गिर गया, तुमने देखा ये शरीर मरा पड़ा है, तुम जानने वाले अलग खड़े हो, तो तुमने देखा कि तुम्हारे आसपास जो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त भूमू कर रहा है, तो अरे ये साला ये क्या उपद्रव है, क्योंकि जानने वाला खड़ा हो गया। तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से भी मुक्त हो जाते हो। तो इस प्रकार से गफलत न करना, ये मत सोचना कि अंत समय में हम मुक्त हो जाएंगे। ये तो अंत समय में उस व्यक्ति का
के लिए मुक्त होना होता है। जैसे कि आजकल ट्रेनों में तत्काल का रिजर्वेशन होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको तत्काल का रिजर्वेशन मिल ही जाए। या इमरजेंसी सिस्टम होता है। यदि आपने ईमानदारी से सदगुरु की पूरे जीवन भर सेवा की है और ईमानदारी से भगवान के बारे में ही, भगवान के ही प्रति प्रेम किया है, भले अज्ञान अवस्था में किया हो, भगवान के कार्य से बड़ा आपने कोई कार्य नहीं समझा है, तब क्या होगा? तब हजारों लाखों में से किसी एक के साथ यह घटना घटित हुई होती है। तो किसी कवि ने लिखा है कि अंत समय पर चेत सका तो भी सत्वर चेता। बोता बंजर में बीज सदा, हरदम गफलत में सोता। काम क्रोध मद जाल में फंस के लगा रहा था गोता। सतगुरु शरण मिली जब मुझको, दिया ज्ञान का मार्ग। फिर भी निज वासना के कारण चला न सका वह कारज। सतगुरु मिले परम कृपालु, उनसे बड़ा न हेता। और अंत समय जब चेत सका तो भी सत्वर चेता। अंत समय में अगर तुम चेत गए मित्र, तो भी तुम्हारा वह चेतना भी सत्वर है, मतलब त्वरा के साथ है। अब त्वरा इसमें बहुत जरूरी है, और त्वरा तो उसी में आती है जो सतगुरु का भक्त हो। त्वरा श्रद्धा से ऊंचा भाव है। तो भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव ईश्वर मुक्ता कलेवरम। इस अंत काल में जो केवल मेरा स्मरण करके और अपना कलेवर यानी शरीर त्याग करता है, और जगत के जो नाना रूप, नाना पदार्थ इत्यादि जिन जिन का भी वह, जिन जिन का भी उसने उपभोग किया है, उनमें उसकी चेतना न फंसकर, और जीव का जो जीवत्व है उस जीवत्व को वो जान ले, जीवत्व का उसका नाश हो जाए, तो अंत काल में यानी जीवन मुक्ति जब उसकी होती है तो उसको महामृत्यु कहा गया है। इसको क्या कहा है? महामृत्यु क्या कहा गया है? कबीर साहब ने कहा है, मन मरा न माया मरी और मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। मन तो मरा नहीं और माया मरी नहीं, और मन और माया इनके होने पर आपकी महामृत्यु कभी भी घटित नहीं हो सकती है। महामृत्यु तो तभी घटित होती है जब जीवन मुक्ति होती है, जब आत्म साक्षात्कार होता है, जब आप जीते जी मन बुद्धि चित्त से अलग हटकर जीना सीख जाएं। महामृत्यु होवे बिना मन बुद्धि नाश न होए, और मन बुद्धि के रहते सदा जन्म मरण ही होए। जब तक मन बुद्धि चित्त और अहंकार का कलेवर बचा है और ये नष्ट नहीं हुआ, तब तक तुम्हारा जन्म मरण से मुक्त होना बिल्कुल असंभव है। इससे सूरज के उदय हुए बिगर तुम कितने ही बल्ब जला लो, सूरज के आने पर जितना अंधकार का सर्वत्र नाश होता है वैसा नहीं हो सकता। इसलिए साधक भाइयों, बहुत ध्यान से सुन लो।
मूल्यवान यह नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं, और मूल्यवान यह भी नहीं कि मैं किसके बारे में कह रहा हूं, और मूल्यवान यह भी नहीं कि मैं किसका उदाहरण देकर कह रहा हूं, और मूल्यवान यह भी नहीं मैं किस कहानी को उसका सहारा लेकर कह रहा हूं, और मूल्यवान यह भी नहीं मैं किस शास्त्र का सहारा लेकर कह रहा हूं। मूल्यवान तो सिर्फ इतना है कि तुम्हारे जीवन भर का अभ्यास परमात्मा की तरफ प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मूल्यवान तो यह है कि तुम किसी जागृत सदगुरु के चरणों में बैठकर और सारे मान अपमान से परे जाकर सारी विषय वासनाओं को एक तरफ फेंक कर अपना अहंकार को भगवान सदगुरु के जूतों में रखकर अगर सदगुरु की वाणी को सुन रहे हो और सदगुरु की वाणी को गुन रहे हो और सच्चिदानंद ध्यान को कर रहे हो, तो ही तुम पार उतरोगे। अन्यथा तुम्हारा मन रोज रोज नए नए बखेड़े लाकर तुम्हें जंजाल की तरफ मोड़ेगा, और सतगुरु से तुम पीठ कर सकते हो, अवश्य कर सकते हो, इसमें कोई शंका नहीं। इतिहास गवाह है कि इस युद्ध में 1000 में से 999 योद्धा भाग गए हैं, केवल कोई एक योद्धा इसमें रुका है गुरुदेव के पास। अगर तुम इतने सामर्थ्यशाली हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें मृत्यु के क्षण को भी नहीं चूकना है। कहते हैं कि श्वास श्वास पर हरि सुमर और बिरथा श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। हमारे जो ऋषि मुनि ब्रह्मवेत्ता लोग थे, उन्होंने अजपा जाप करके एक विधि निकाली थी, सोहम सोहम सोहम। जो मूढ़ साधक हुआ करते थे, जिनको कि अब ये साक्षी सच्चिदानंद का ध्यान नहीं कर सकते, उनको वो सोहम सोहम का कराते थे। सोहम सोहम का 10, 12, 15 साल तक जाप कराते थे। वो सोहम सोहम करते 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 वो स्थिर हो जाते थे, ध्यान घटित होता था। तो इस प्रकार से मृत्यु का क्षण तुम्हें पता नहीं है कि कौन सा मृत्यु का क्षण आएगा तुम्हारा। एक चुटकुला है, एक बार क्या हुआ कि यमराज आते हैं पृथ्वी पर, और एक आदमी को कहते हैं भैया चलना है तुझे। उनके हाथ में एक लिस्ट रहती है 55 लोगों की, सबसे पहला नंबर उसी का होता है। यमराज आते हैं तो वो तो युक्ति जानता, संसार में चाटुकारिता चापलूसी, पहले सभी लोग मतलब सोचते कि चापलूसी चाटुकारिता से काम हो जाता है। तो यमराज की बढ़िया खातिरदारी करता है, शानदार, खिलाना पिलाना, आइसक्रीम, लस्सी, दूध, कुल्फी, ये वो सब, मिठाई, रबड़ी, फालूदा, सब कुछ। तो यमराज और बहुत सम्मान से करता है और दिल से करता है, यमराज के चरणों में गिर गिर के करता है। यमराज खुश हो जाते हैं। यमराज बढ़िया खा पी रहे होते हैं, तब तक लिस्ट एक तरफ रखते हैं। तो क्या करता है कि वो लिस्ट में सबसे आखिर में अपना नाम लिख देता है। इधर यमराज सोचते हैं कि वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये आदमी अच्छा है, चलो इसको एकदम पहले ना लेके आखिर में ले लेते हैं, इसको पहले ना लेके आखिरी में ले लेते हैं। तो यमराज
जैसे ही देखते हैं कि नहीं, आखिर से शुरू करते हैं लिस्ट को। उनने कहा आखिर में नहीं ले, अब आखिर से लिस्ट शुरू करते हैं तो पहले पे इसको आखिर में आ जाएगा ये। तो यमराज जैसे ही देखते हैं तो वो लाइन में वही पहले ही मिला, खड़ा हुआ मिलता है उसमें। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको पता नहीं है कि मृत्यु का क्षण कब आएगा, किस तरह से आएगा, आपको पता नहीं है। इसलिए कहा गया है कि क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धन। हमारे क्षण को नष्ट करोगे तो आत्म विद्या प्राप्त नहीं कर सकते हो। वैसे ही तुम बहुत क्षण नष्ट कर चुके हो, ऑलरेडी तुम बहुत लॉस में, नेगेटिव जा रहे हो, और भी समय क्षण नष्ट करोगे तो ये ब्रह्म विद्या प्राप्त करना बिल्कुल कठिन हो जाएगा तुम्हारे लिए। और गुरु जो हैं बड़े दयालु हैं, लेकिन वो क्या है कि गुरु का भी एक शेड्यूल है, एक समय है, एक टाइम है। जैसे हवाई जहाज का शेड्यूल है फ्लाइट का, अगर तुम इतने धीमे चलेंगे तो फ्लाइट का समय निकल रहा है, तो फिर मजबूर होकर गुरु को तुम्हें भी अगले गुरु के लिए सौंपना पड़ेगा कि चलो अब इनको अगले गुरु को सौंप दो। इसलिए क्षण नष्ट मत करो। पूरे जीवन भर अगर तुम सच्चिदानंद परमात्मा के ध्यान में जियोगे तभी तुम्हारा यह अभ्यास दृढ़ होगा कि तुम परमात्मा के अलावा, परमात्मा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा, परमात्मा ही तुम्हारा साधन हो जाएगा, परमात्मा की प्रभुता तुम में सब दूर छा जाएगी। यहां जो स्मरण शब्द आया है उसका बस ये अर्थ है, कभी परमात्मा का, कभी अस्तित्व का अंदर से विस्मरण नहीं हो। आप सदैव आत्म तत्व में खड़े रहें। वह कलेवर जब आपका छूटे, अब इसमें कलेवर शब्द आया है, शरीर भी आ सकता था, कलेवर इसलिए आया है कि तीनों शरीर को कलेवर कहते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, कुछ लोग बताते भी नहीं है। तीनों शरीरों को कलेवर कहते हैं। जब आपका यह कलेवर छूटेगा, शरीर छूटेगा, तब आपकी शरीर में आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि जीवन भर के अभ्यास से सद्गुरु ने आपको बताया है आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, आप चित्त नहीं हो, आप अहंकार नहीं हो। तो उस समय सद्गुरु के शब्दों का स्मरण आपको आ जाएगा, और सद्गुरु के स्मरण, शब्दों के स्मरण आते ही आप, सद्गुरु ने जो आपको युक्ति बताई है, आप उसी युक्ति में बिल्कुल परफेक्टली ठहर जाओगे, बिल्कुल परफेक्टली ठहर जाओगे, और आपकी जीवन मुक्ति का कोई संशय नहीं है, क्योंकि भगवान का वचन कभी झूठा नहीं होता। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास जाया करता था। गुरु महाराज ने शिष्य को कहा कि बेटा, जब जीवन में संकट आ जाए तो तुम एक काम करना कि मैंने जो आपको बताया ध्यान, बस तुम वहीं बैठ के ध्यान करना शुरू कर देना और किसी चीज की चिंता मत करना। अब पुराने जमाने में क्या है कि पहले की समय की बात है, ज्यादा पहले की नहीं है, अभी 30-35 साल पहले की बात है कि बारात जो है वो ट्रॉली में जाती थी, ट्रैक्टर ट्रॉली में जाती थी। अब ट्रॉली में सब बाराती बैठे हुए थे, महिलाएं पुरुष सब बैठे हुए थे। अब भैया जब बारात जा रही थी, बारात में वो जा रहा था, बारात जा रही थी, डाकुओं ने आक्रमण कर दिया, और डाकू जो है छीना चपटी मारकूट करने लगे। इसको तुरंत गुरु महाराज की बात याद आ गई। तो ट्रैक्टर ट्रॉली के बीचों बीच में ये बैठा ही था, तो बैठ के इसने तुरंत पद्मासन लगा ली, आंखें बंद कर ली और ब्रह्म मुद्रा में दोनों हाथ रख लिए, और जो भी इसके पास
पैसा कौड़ी था वो तो सामने बैग में झोले में रखा था, इसका झोला था, झोला इसने सामने रख लिया और सब बेफिक्र होकर ध्यान करने लगा। इसको गुरु की बात पे भरोसा था, गुरु ने कहा वो सत्य। तो सब मारकूट करके छीना झपट करने लगे, तो इसका नंबर आया। तो इसको देखा और ये तो भगवान का भक्त मालूम होता है, ध्यान कर रहा है भगवान का। तो ये डाकुओं ने सोचा अरे बाप रे बाप, हम सबको मार रहे कूट रहे, इसको कुछ परवाह नहीं रही, ये ध्यान कर रहा है, डर नहीं रहा, भयभीत नहीं हो रहा, इसके चेहरे पे अजीब सी शांति है, इसके चेहरे पे संतोष है, बेफिक्री है। देखो डाकुओं के सरदार ने कहा अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया कि एक भगवान के परम भक्त की बारात हमने लूट ली। अरे पापियों की, सूदखोरों की, अनीति से पैसा कमाने वालों की, इनकी हम लूटपाट करते हैं, पर कभी भी हम भगवान के भक्तों को तो नहीं सताते हैं। तो उसने तुरंत ही सरदार ने कहा नहीं, जिसका सामान लिया है सब गहने कपड़े सब वापस करो, और उसके चरणों में प्रणाम किया। उससे कहा कि महाराज हमें आशीर्वाद दो। उसने आंखें खोली, आंखें खोल के बोला भैया हम क्या आशीर्वाद दें, तो हमारे गुरु महाराज का प्रसाद है। तो इस प्रकार से अगर तुम सदगुरु पर इतना पक्का भरोसा रखते हो कि प्रयाण काल में मृत्यु के समय वो मृत्यु जैसा ही समय था, कोई भी आके उसकी खोपड़ी में लठ मार सकता था, कुड़ाड़ी मार सकता था, गर्दन काट सकता था। अगर तुम्हें इतना भरोसा है कि सतगुरु ने जो कहा है वो लकीर पत्थर की है, तो तुम सतगुरु का ध्यान करो, अभ्यास करो, तो जरूर जीवन मुक्त हो जाओगे तुम, इसमें कोई भी शंका नहीं है। भगवान आखिरी में कहते हैं न अत्र संशयः, यहाँ कोई भी शंका नहीं है, किसी प्रकार की शंका नहीं है। लेकिन फिर अपनी बात को दोहराता हूं, अगर तुम जीवन में ध्यान का अभ्यास करोगे, जागरूकता के ध्यान का अभ्यास करोगे, तो तुम निश्चित रूप से मृत्यु के क्षण को संभाल सकोगे। अगर तुम पूरे जीवन भर विषय वासना, भूख प्यास, दौड़ भाग, चिंता फिकर इसमें लगे रहे, तो क्षमा करना, मृत्यु के क्षण को तुम संभाल ना सकोगे, और तुम्हें ये अंत काल में उस सच्चिदानंद परमात्मा का स्मरण नहीं आएगा। न वो राम है, न वो कृष्ण है, न वो हनुमान है, न वो गणेश है, न वो कोई है। वो तो केवल और केवल, अगर कोई तुम्हें गणेश भी नहीं, राम भी नहीं, कृष्ण भी नहीं, तुम्हारा कोई नहीं तार सकता। तुमको अगर कोई तार सकता है तो तुम्हारे अंदर मौजूद परमात्मा का साक्षात्कार ही तुमको तार सकता है। और अगर अंदर मौजूद परमात्मा का साक्षात्कार तुमने करना है तो तुम्हें पूरा का पूरा जीवन संभालना होगा। गफलत में अगर एक क्षण भी रह गया, तो अगर उस क्षण ही मौत आ गई, तो तुम्हारे जीवन भर की किया कराया सब पानी फिर सकता है। इसलिए सावधान जिज्ञासुओं, कभी भी ध्यान में गफलत न करो, कभी भी ध्यान को टालो मत। भोजन को टाल दो, शयन को टाल दो, कोई भी चीज को टाल दो।